नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां बिरला ने कोरोना और अन्य कारणों से अपने प्रियजनों को खो चुके परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर बिरला के साथ विधायक चंद्रकांता मेघवाल, पंचायत समिति प्रधान वीरेंद्र सिंह हाड़ा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जालोर के सांचौर में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने 13 पीएससी और सीएससी में सीआरपी व सीबीसी मशीनों का लोकार्पण किया। इस दौरान अस्पताल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने में लोगों को मदद मिलेगी। साथ ही जिन केंद्रों पर मेडिकल स्टाफ की कमी है उसे भी जल्द पूरा करवाने की बात कही। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने मंत्री का आभार जताया। खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से है, जहां सीएससी पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विष्णु मीणा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पूरे कस्बे में कोरोना वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है, जिससे हमने निर्धारित लक्ष्य में 100% उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए उन्होंने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार गर्ग, एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा और नगरपालिका चेयरमैन फातिमा बोहरा के प्रयासों की भी सराहना की। देश भर में जहां एक तरफ कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान और उसको लेकर जागरूकता जारी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। लेकिन आदिवासी इलाके के टीकाकरण के मामले में एक इतिहास रच दिया है। राज्य के आदिवासी जिला प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी नगरपालिका ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर राजस्थान सरकार ने छोटी सादड़ी नगरपालिका के लिए 13,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था, लेकिन यहां 15,042 लोगों ने टीका लगवाया, जो कि लक्ष्य का 116% है। इस नगरपालिका में 18 बरस के ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। इस लक्ष्य पर राज्य सरकार ने बधाई दी है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इस उपलब्धि के लिए नगरपालिका को विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की है। खबर भरतपुर जिले के बयाना से है, जहां अस्पताल को नई आधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस की सौगात मिली है। विधायक अमर सिंह जाटव ने लोकार्पण करते हुए कहा कि इस आधुनिक एम्बुलेंस के मिलने से भरतपुर, जयपुर उपचार के लिए रेफर करने वाले मरीजों को सुविधा मिलेगी। सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह एम्बुलेंस विधायक निधि से उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर करीब 27 लाख रुपए व्यय हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शेर सिंह सूपा, बीसीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर टीकम सिंह वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महामारी में और प्रदेश का पूरा देश जूझ रहा था और बहुत ही परेशानी आई थी। परेशानी को सामना करना पड़ा है और हर लोग को ये जानकारी हुई कि बीमारी कौन सी है, बड़ी बड़ी सावधानियां, परेशानियां। जहां जिस तरीके के किसी को जुकाम, खांसी, बुखार की आवश्यकता है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी जांचें कराई। सरकार ने काफ़ी प्रयास करते हुए लोगों की जानों को बचाया था। और तीसरी लहर की जो आशंका दिखाई दे रही है, चर्चा हो रही है, उस सुविधा के लिए एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था की गई है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र जैसलमेर के रामदेवरा में 2 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से रामदेवरा के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से प्रस्ताव तैयार करवाए जा रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन की ओर से लिए गए प्रस्तावों के तहत
रामदेवरा गांव में पोखरण रोड पर पेनोरमा उद्यान विकसित करने की भी योजना बनाई गई है। झुंझुनू के बड़ा गांव के समीप उबली का बालाजी संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को बालाजी बस स्टैंड पर महापंचायत की। किसानों ने खेती बचाओ संविधान बचाओ और किसान आंदोलन की महापंचायत झूठाराम तानेनिया की अध्यक्षता में की। इस दौरान किसानों ने काले कृषि कानूनों के विरोध में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बालाजी पुलिस चौकी में राष्ट्रपति के नाम गुढ़ागोड़जी सीआई को ज्ञापन दिया। इससे पहले बाई सरपंच और महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष तारा पूनिया, पूर्व प्रधान भगवानाराम सैनी, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुधींद्र मुंड, धर्मपाल खेदड़, नरेश खटाना, युवा जाट महासभा अध्यक्ष नरेंद्र गढ़वाल, मेहताब सिंह खरबास आदि ने भी महापंचायत को संबोधित किया। किसान वो भी है। आज अपने सोचने की ये बात है। आज कोई इसमें राजनीतिक पार्टी भाग नहीं कर सकता नहीं है जो राजनीति। श्री गंगानगर के घरसाना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपने ज्ञापन अधिकारियों को सौंपे। किसानों ने कहा कि जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, किसान इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान किसानों के द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। प्रदेश सरकार ने कोरोना के केसों की कमी पर लोगों को आने जाने और बस में यात्रा करने की छूट दी है, लेकिन जनता कोरोना को भूलकर इसकी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने लगी है। टोंक जिले के निवाई में नियमों को ताक पर रखकर बसों में सवारियों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। इसको रोकने और टोकने के लिए भी परिवहन और पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। कोरोना गाइडलाइन को तोड़ती ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह कोरोना संक्रमण को बढ़ाने के लिए काफी है और इससे बेखबर प्रशासन चैन से बैठा है। मास्क और 2 गज की दूरी के सभी नियम तार तार हो रहे हैं। बस परिचालक मुकेश कुमार का कहना है कि सीटिंग कैपेसिटी के आधार पर ही यात्रियों को ले जा रहे हैं। लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है, हाथ भी सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें जो तस्वीरें मिली हैं उनमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर जिला परिवहन अधिकारी सज्जन कुमार से संपर्क किया तो उन्होंने A1 टीवी से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही है। कोरोना गाइडलाइन का यहां पर मखौल उड़ाया जा रहा है। खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां भ्रष्टाचार को लेकर नगरपालिका बोर्ड अब अपनों के ही निशाने पर आ गया है। पालिका सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें खूब हंगामा मचा। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परसराम भाटिया ने पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा को आड़े हाथों लिया और उन पर सीवरेज में भ्रष्टाचार से लेकर भूमाफियाओं का संरक्षण करने, सांठगांठ करने तथा सरकारी संपत्ति को बेचने के गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने एसडीएम को कब्जों की फोटो और अवैध कॉलोनी का नक्शा सौंपते हुए जांच करवाने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने उचित जांच का आश्वासन दिया। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और पालिका अध्यक्ष में तनातनी भी देखी गई। अधिकारियों और पार्षदों को बीच बचाव यहां पर करना पड़ा। हालांकि पालिका अध्यक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। वो इंटें कहाँ गई वो पता ही नहीं है, वो बेच दी गई और इनके कर्मचारी जो उसी में मिले हुए हैं। निर्माण कार्य किसी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं है, सब जो है सारा भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है। नगर पालिका में एक 5 जो नया भवन है उसके लिए 5 करोड़ का हुडको से लोन मंजूर हो चुका है, परंतु वर्तमान में अभी 40 लाख रुपए नगर पालिका कार्यालय में जो है सुंदरता में लगाए गए हैं, जबकि ये सारा अभी निर्माण अलग से कार्यालय पढ़ना स्वीकृत हो चुका है। हर कार्य में अध्यक्ष द्वारा बिना पैसे कोई कार्य नहीं किया जाता। लोग रो रहे हैं, अनाप से गरीबों के मकान उजाड़ के और बड़े बड़े लोगों को कब्जा करवाए जा रहे हैं पैसे लेके। 90 बी की जो बिल्डर्स हैं
उनमें 90 की कार्रवाई पूर्ण नहीं होती, इससे पहले वो कॉलोनी काट के बेच के पैसे खा जाते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ब्रेन हेमरेज के चलते अलवर निवासी हवलदार कल्लू सिंह की मौत हो गई। ऐसे में नाहरपुर गांव में सैन्य सम्मान के साथ कल्लू सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर जाट रेजिमेंट की ओर से दिवंगत हवलदार को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली भी शव यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भी सरकार की तरफ से हवलदार कल्लू सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, सरपंच संघ के बच्चू सिंह चौधरी, उपखंड अधिकारी योगेश डागुर सहित जाट रेजिमेंट की सैनिक बटालियन भी मौजूद रही। सर्वप्रथम तो मैं कल्लू सिंह जी को सत सत नमन करता हूं कि उन्होंने देश की सेवा की है। वहां पे ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये परिवार, आज मैं देख रहा था उन छोटे छोटे बच्चों को, उनकी पत्नी को, कि आज उनके जाने के बाद में परिवार एकदम खाली हो गया। परिवार में कोई, इनके ब्रदर थे, उनकी भी पहले डेथ हो गई थी। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जवान हैं, दिन रात हमारी सेवा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा के लिए गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ भी हो, बॉर्डर के ऊपर तैनात रहकर हम सब पे कोई आँच नहीं आए, इसका प्रयास करते हैं। खबर राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां पारडी गांव में पूर्व सरपंच के बेटे समेत 3 लोगों ने रास्ते के विवाद को लेकर एक युवक की जमकर धुनाई कर डाली। घटना के बाद पीड़ित युवक ने पुलिस थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया, जिसमें पीड़ित युवक ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर तीनों आरोपियों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। कोटा जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांगो थाने के रिश्वतखोर कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कांस्टेबल दिनेश मीणा ने थानाधिकारी जयराम के लिए रिश्वत लेना कबूला है। जब एसीबी ने थानाधिकारी को पकड़ने के लिए दबिश दी तो थानाधिकारी जयराम भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। कांस्टेबल दिनेश मीणा अपने साले मोहित मीणा के जरिए 11,000 की रिश्वत ले रहे थे। इसी दौरान एसीबी ने दबिश दी तो साला मोहित मीणा मौके से रिश्वत की रकम लेकर भाग निकला। वहीं एसीबी ने कांस्टेबल दिनेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के शिकंजे में आए कांस्टेबल ने सांगो थानाधिकारी जयराम के लिए रिश्वत लेने की बात कबूली है। एसीबी ने थानाधिकारी जयराम को भी रिश्वत प्रकरण में आरोपी बना लिया है। फिलहाल एसीबी फरार आरोपी थानाधिकारी जयराम और कांस्टेबल के साले मोहित मीणा की भी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने सांगो थानाधिकारी जयराम जाट और कांस्टेबल दिनेश मीणा को निलंबित कर दिया है। खबर राजधानी के चोमू इलाके से है, जहां पर पिछले दिनों कोर्ट में हुई चोरी को लेकर चोमू थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थानाधिकारी हेमराज गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी वाली बात यह है कि गिरोह में शामिल आरोपी महिला राबिया खान 1 महीने में 4 बार चोरी के मामलों में जेल जा चुकी है। राबिया खान ने इस बार जेल से छूटने के बाद चोमू में दरगाह के पीछे ग्रामीण एडीजे कोर्ट को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। थानाधिकारी हेमराज गुर्जर ने बताया कि कुछ दिन पहले एडीजे कोर्ट से 40 पंखे, एक एसी, पाइप व अन्य सामान चोरी हुए थे, जिसे आरोपियों से बरामद भी कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी फिरोज खान और गिरोह में शामिल सुनोज अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अलवर जिले में रामगढ़ के बटवाड़ा बास इलाके में 6 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्ची लहूलुहान हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। यह घटना उस समय हुई जब बच्ची घर से अपने पिता के लिए पास ही के खेत पर पानी लेकर जा रही थी। इस दौरान कुत्तों ने हमला कर दिया और नोच खाया। पुलिस ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
खबर बारां के किशनगंज से है, जहां रामगढ़ से लापता हुए युवक की हत्या का पर्दाफाश कर पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 21 जून को रामगढ़ की पहाड़ी पर युवक का शव मिला था। रामगढ़ निवासी महावीर की प्रेमिका रामवती सहरिया ने प्रेम प्रसंग में खटास आने और पैसों के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद की वजह से भारी पत्थर से वार कर महावीर की हत्या की थी। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर रामवती को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के सदर थाना इलाके के गणेश्वर के पास ट्रक और बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, तो वहीं पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। इंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल, सदर थाना, नीम का थाना। एक ट्रक एक बोलेरो गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिस पर मौके पर मैं पहुंच गया हूं। जो मजरूर था दोनों को नीम का थाना हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया। नागौर के पादुकला में धड़ल्ले से चल रहा अवैध बजरी खनन और परिवहन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इसी कड़ी में पादुकला थाना क्षेत्र में बगड़ गांव के पास अवैध रेत का परिवहन कर रहे डंपर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इस सड़क हादसे में दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। दोनों मृतक नजदीकी गांव जलवाना के रहने वाले थे। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने आधी रात को हाईवे जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर जाम को खुलवाया। पुलिस के मुताबिक जलवाना निवासी सुखदेव सांगवा और डालूराम मेघवाल कृष्णा होटल की तरफ से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तभी अवैध बजरी परिवहन कर रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दिया। अचानक हुए इस हादसे में सुखदेव सांगवा और डालूराम मेघवाल की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। वो जलवाना से पालियास की तरफ जा रहे थे, पीछे से बजरी का डंपर आ रहा था और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से वो एक्सीडेंट हो गया। डंपर धीरे था या असंतुलन था, संतुलन तेज गति से बजरी से भरा हुआ था, तो वो संतुलन खो गया। संतुलन खोने की वजह से वो एक्सीडेंट हो गया। दोनों के मौके पर मौत हो गई। एक जन लालाराम को रेफर किया था, उसको रास्ते में मौत हो गई। वहाँ से हम यहाँ रेफर कर दिया, यहाँ लेके आए मोर्चरी में। जयपुर सीकर नेशनल हाईवे पर चोमू के गोविंदगढ़ थाना इलाके में देर रात एक कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। दुर्घटना में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना के बाद गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को चोमू सीएचसी के मोर्चरी में रखवाया तथा सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे गए। इधर मौके पर क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर नेशनल हाईवे पर यातायात को सुचारू करवाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना का शिकार हुए तीनों युवक झुंझुनू जिले के पिलानी निवासी विलास जाट, रोहित जाट और सुमित मेघवाल हैं। खबर झुंझुनू के बगड़ क्षेत्र से है, जहां हिस्ट्री शीटर बल्केश झाझड़िया की हत्या के मामले में पुलिस ने पिता पुत्र समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल डाबड़ी के नई जोत बालाजी धाम मंदिर में 2 भाई ओम प्रकाश और संतोष के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें बल्केश एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष को धमका रहा था, जिस पर दूसरे पक्ष के नीतीश से झगड़ा हो गया और बल्केश की हत्या कर दी गई, जिस पर पुलिस ने मामले में आरोपी पिता पुत्र समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 18 की रात्रि को मीरवास थाना क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर था बल्केश, जो अलीपुरा गांव थाना बगड़ में उसकी हत्या कर दी गई थी और साथ में 2 व्यक्तियों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया था, जिसका मुकदमा बगड़ थाने में दर्ज हुआ था। उसकी तफ्तीश यहाँ कोतवाली में की जा रही थी, जिसके अंतर्गत दौरान तफ्तीश मुलजिम साबित पाए जाने पर आज कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नितेश, उसका पिता बलबीर, जिनके घर पे ये हत्या हुई थी। उसके अलावा इसमें सहयोग करने वाले 3 व्यक्ति, जो 2 तो अमित नाम से हैं और एक मनोज है। इस प्रकार से कुल 5 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया, जिनको
धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने नाबालिग से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी बीते 4 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन और मुखबिर की सूचना के जरिए आरोपी को दबोचा है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 23 फरवरी को इस मामले में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि 14 साल की बच्ची से आरोपी ने छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें की। पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर जांच शुरू की, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। खबर अजमेर के जामोला से है, जहां ग्राम सतावड़िया सहित आसपास के क्षेत्र में गांवों में झमाझम बारिश हुई, जिससे खेत खलियान तरबतर हो गए। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं खेतों में बोई गई अगेती फसल के लिए भी इस बारिश को अमृत माना गया है। साथ ही आमजन को भी गर्मी और उमस से राहत मिली। खबर बूंदी के हिंडोली से है, जहां रामसागर झील में हो रहे अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। साथ ही दर्जनों लोगों को डिटेन किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल खबर के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।